Hello, my dear students. Welcome to Maths Matters. This is Priyanka, your maths teacher. And in this video, we are going to attempt two worksheets of multiplication, worksheet 4.4 and worksheet 4.5. But before starting the video, I want to request, as I usually does, please subscribe my channel and like the video. Let's begin. Here is worksheet 4.4 and here is question number A. ठीक है. Question number A is estimate the product of the following. Estimate the product of the following का मीन्स हो गया कि ये जो सम्स हैं इनको हमें एस्टिमेट करना है. मीन्स इनका हमें नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 फाइंड करके हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने, यानी कि इसका प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पर है फर्स्ट वन 813 इंटू 42. 813 इंटू 42 करना है, बट हमें पहले करना है एस्टिमेट, क्योंकि ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है. तो 800 का नियरेस्ट 813 का नियरेस्ट 100 होगा 800. क्यों? क्योंकि जो देखिए ये वाले जो आगे इधर साइड जो नंबर दिए हैं जिनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिनको हम मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, इनसे हमें करना है, इनको हमें नियरेस्ट 100 में करना है. ठीक है, एस्टिमेट. और जो इधर साइड नंबर्स दिए हैं उनको हमें उनके अकॉर्डिंग देखना है कि ये नंबर्स किस में एस्टिमेट हो सकते हैं, नियरेस्ट टेंस में या नियरेस्ट 100 में. तो इसमें कुछ नंबर्स नियरेस्ट 100 में हुए हैं एंड कुछ नियरेस्ट टेंस में हुए हैं. तो अब आप देखें पहला सॉल्यूशन. हेयर इज 813. 813 को जब हम एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट टेंस में तो 800 में कन्वर्ट हो जाएगा ये. ओके, कैसे होगा ये भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8 है और इसको ही हमें चेक करना है कि 800 या 900 हो सकता है. तो इसके लिए हमें इसके बाद वाला नंबर जो कि 10th प्लेस का है उसे चेक करना होता है. और यहाँ पर जो नंबर दिया है वो है 1 एंड 1 को अगर देखा जाए तो ये 5 से लेस है, यानी कि 5 से कम है. जब नंबर 5 से कम होता है तो हम इस डिजिट को वैसे ही राइट करते हैं और पीछे की इसकी दोनों डिजिट को 0 में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो 813 कन्वर्ट होके हो जाएगा आपका, मतलब एस्टिमेट हो जाएगा तो होगा 800. एंड यहाँ पर 40 है तो 42 है तो 42 का एस्टिमेट हम करेंगे तो ये हो जाएगा 40. अगर ये इसके बाद वाली डिजिट 2 है, जहाँ पर इसकी जगह पर 5, 6 या कुछ और नंबर होता तो इसको हम 50 में करते, बट यहाँ पर ये 2 है यानी कि लेस देन 5 है, इसलिए हम इसको 40 में करें. तो 800 इंटू 40 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32,000. अब 32,000 कैसे करना है ये इजीली मैं आपको बता दूं. इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पहले 0 से किया सबको फिर 4 से किया, ऐसा कुछ भी नहीं करना. आप इन 0 को 2 मिनट के लिए सोच लीजिए कि है ही नहीं, इनको मतलब इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए. फिर हम इनका यूज़ बाद में करेंगे. तो 8 इंटू 4 कितना होता है 32. तो आप पहले 32 लिख लो, उसके बाद यहाँ पर जो 2 0 है और यहाँ पर 1 0 है तो इन 0 को इनके पीछे हम लगा देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 32,000. बाद में 0 को यहाँ पर लगा देंगे जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करने में इजी होगा. ओके, नेक्स्ट है 695 इंटू 37. सो यहाँ पर 695 है तो ये हमारा एस्टिमेट होगा 700 में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो नियरेस्ट है 700 के. कैसे? क्योंकि ये जो नंबर है 10th प्लेस का इसका वो मोर देन 5 है, इसलिए
जब मोर देन 5 होता है या 5 होता है तो हम उस नंबर में ये जो 100 प्लेस का नंबर है उसमें 1 डिजिट ऐड कर देते हैं और पीछे की दोनों डिजिट 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये नियरेस्ट है 700 के एंड 37 हमारा नियर है 40 के। कैसे? क्योंकि इसमें भी 5 से मोर देन नंबर लिखा हुआ है, जो डिजिट है वो मोर देन 5 है। ओके, तो ये नियरेस्ट हो गया 40 के। और वैसे भी अगर आप देख लोगे, सोच लोगे कि हाँ 37 ज़्यादा नियर किसके है, ज़्यादा पास किसके है, तो वो 40 के है या 30 के ज़्यादा पास है। तो ऐसे भी हम लोग को समझ में आ जाता है कि जो 37 है या कोई भी नंबर है वो ज़्यादा नियर किसके होगा। तो ज़्यादा नियर तो ये 40 के ही है, तो वो आप यहाँ पर 40 कर लो। फिर उसके बाद 7 इंटू 4 करेंगे, 7 इंटू 4 करेंगे। ओके, सिंपल। और ज़ीरो का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो 7 इंटू 4 होता है 28, तो आप 28 राइट कर लो। यहाँ पर 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो इसके पीछे ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 28,000। इसी तरह से नेक्स्ट है, ये है 2310। तो इसको भी हम नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम नियरेस्ट 10 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2300, क्योंकि यहाँ पर 10 दिया हुआ है जो कि 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो 5 से कम डिजिट दी हुई है, जिसकी वजह से हम इसको 0 में ओनली कन्वर्ट करेंगे, कोई नंबर नहीं बढ़ेगा इसमें। उसके बाद ये 56 है। 56 ज़्यादा नियर है हमारे 60 के। 50 से ज़्यादा 50 के नियर है या 60 के नियर है, ये आप सोच लीजिए। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा नियर है 60 के, तो मैंने यहाँ पर 60 राइट किया है। और ये 50 के नियर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो नंबर है वो मोर देन 5 है, जो वंस प्लेस का नंबर इसमें दिया हुआ है, इसलिए। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 23 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 138। ओके, इसके बाद इसमें 3 ज़ीरो है, वो आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1,38,000। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से होगा फोर्थ 794। जैसे यहाँ पे 694 था तो 700 के नियर था, यहाँ पर 794 है तो ये 800 के नियर हो जाएगा। और ये है 631, तो 631 है। अगर यहाँ पर 3 की जगह कोई और नंबर होता और वो मोर देन 5 होता या 5 होता तो हम इसको 7 के नियर करते, बट 700 के नियर करते, बट ये 3 है तो इसे 600 के पास ही रहने देते हैं। तो अब जब 8 इंटू 6 करोगे तो 48 आएगा। 2 ज़ीरो यहाँ पर है, 2 ज़ीरो यहाँ पर है, तो ये 4 ज़ीरो आपके इसके पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे सम्स सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला फिफ्थ भी इसी तरह से आप करोगे। 1422 है, तो ये 1400 के ज़्यादा नियर है या 1500 के, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए ये 1400 के नियर है। एंड ये 200 हो जाएगा, तो ये 28 एंड 4 ज़ीरो इसके पीछे आप राइट कर दोगे। इसी तरह से आगे के सारे सम्स हैं। 6 वाला भी इसी तरह से हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है अ सैक ऑफ सैंड वेट 308 kg, estimate the weight of 108 such sacks। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 8 kg एक बोरी का वेट दिया हुआ है और आपको 108 का बताना है। तो जब ऐसा होता है कि 1 का दिया रहता है एंड ज़्यादा का पूछा जाता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि हमें यहाँ पर एस्टिमेट करके करना है। ठीक है, तो एस्टिमेट करेंगे तो पहले करेंगे फर्स्ट में सैक ऑफ सैंड वेट 308 kg, तो ये एस्टिमेट होके हो जाएगा 300 में। ठीक है, टोटल कितनी है बोरियाँ, टोटल सैक है 108, तो ये नियर होगा 100 की। अब 300 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30,000।
ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 ज़ीरो है तो वो 4 ज़ीरो आप इसके पीछे ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 30,000 ऑफ 100। इतना 30,000 kg जो वेट है वो लगभग है 108 सेक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड ये है अ बॉक्स कंटेन 137 चॉकलेट। सेम इसी तरह से है, एक बॉक्स में 137 चॉकलेट है। एस्टिमेट हाउ मैनी चॉकलेट आर देयर इन 77 बॉक्स। अब हमें बताना है एस्टिमेट करके कि 77 बॉक्स में कितनी चॉकलेट आ सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से कर लो, ठीक है, डैश करके आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। उसके बाद ये है बॉक्स, ए बॉक्स कंटेन 137, जिसको हम एस्टिमेट करेंगे तो हो जाएगा 100। नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस हैं टोटल 77, तो ये नियर होगा 80 के। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 80,000, ये आपका आंसर है एस्टिमेटेड चॉकलेट इन 77 बॉक्स। 77 बॉक्स में 8,000 के आसपास चॉकलेट आ सकती हैं। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग लेटेस्ट मेथड। ये जो लेटेस्ट मेथड है थोड़ा सा आपको केयरफुल होके करना है, बहुत इजी होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैम मुझे लेटेस्ट मेथड आ नहीं रहा है। ये इजी होता है, आपको ईजिली आएगा अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका 67 इंटू 78। तो यहाँ पर 67 ही लिखा हुआ है, पर ये इसको कर दे रही हूँ ठीक मैं। तो ये है आपका 7, ठीक है, और ये है आपका 6, तो ये है 67 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 78 से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। उस स्क्वायर बॉक्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसको डिवाइड करने के बाद हम ये स्लैंटिंग लाइंस करेंगे इस तरह से, जिससे हमारे एक बॉक्स में 2 ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। तो 1 बॉक्स में यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एंड यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट इनको पॉइंट टू पॉइंट इसको जोड़ते हुए आपको लाइंस करनी है। तो ये स्लैंटिंग लाइन इस तरह से हो जाएंगी। जब आपका ये बॉक्स बन जाएगा उसके बाद आपको सिंपल कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। 7 इसमें उल्टा करते हैं हम लोग, पहले 7 वाला नंबर, वैसे तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 8 से करते हैं फिर 7 से करते हैं, मतलब जो 1s प्लेस का नंबर है उससे करते हैं। बट इसमें आप पहले 7 से करोगे फिर आप 8 से करोगे। तो पहले हम करेंगे 7 से, तो 7 इंटू 7 करते हैं तो आता है 49। तो आपने 49 राइट कर लिया। 4 को ऊपर राइट करेंगे, 9 को नीचे राइट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है 7 इंटू 6, तो होता है 42। तो 4 को ऊपर राइट करोगे एंड 2 को नीचे राइट करोगे इस तरह से। तो दोनों ट्रायंगल में एक एक नंबर आपका आ जाएगा। जब आप 8 से करोगे तो सेम प्रोसेस है, 8 7 टाइम्स में 56 होता है, तो आप 5 ऊपर राइट करिए एंड 6 को नीचे राइट करिए। तो दोनों ट्रायंगल में 1 1 नंबर आपका आ चुका है। इसी तरह से 8 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, वो आप 48 यहाँ पर राइट कर लोगे। अब जो ये नंबर है 6 यहाँ से मिला है हमें इस वाले ट्रायंगल से, जो लास्ट ट्रायंगल है ये नंबर यहाँ से मिला है और ये सिंगल है इसलिए हमने यहाँ पर 6 राइट कर लिया, इसको ऐसे ही राइट कर देंगे। यहाँ पर भी 4, ये भी सिंगल था, इसको भी हम सिंगल लिख लेंगे यहाँ पर। अब ये जो हमारे ये जो स्लैंटिंग लाइन है इसमें हमें 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 3। ये जो 3 ट्रायंगल के नंबर हैं ये होते हैं ऐड। तो 4 + 2 + 4 = हो जाता है 10। तो आप यहाँ पर 10 राइट कर लो। उसके बाद इसमें भी 3 ट्रायंगल हैं, इनके भी नंबर्स हम ऐड कर लेंगे, 8 + 5 + 9, तो हो जाता है 22। अब नीचे वाला ये जो नंबर आपको राइट करना है ये कैसे राइट करना है वो आप समझ लीजिए। ये जो नंबर है इसको राइट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो 6 है इसको यहाँ से इस तरह से ही नॉर्मल
राइट कर लेना है, सबसे इजी है ये 6 को राइट करना। उसके बाद आपका यहाँ पर आ रहा है 22, तो 22 जो है वो हम पूरा तो यहाँ नहीं राइट कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वंस प्लेस का 2 है इसको आप यहाँ पर राइट कर लीजिए, और ये जो टेंस प्लेस वाला 2 है वो इसमें जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले नंबर में, मतलब 10 में आपका ये ऐड हो जाएगा। जब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ओके। जब ये 10 में ऐड हो जाएगा तो ये 10 नहीं रहेगा, ये 12 हो जाएगा, 1 2 12, तो 12 हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पहले आपको 2 को यहाँ पर राइट कर लेना है, एंड ये जो 1 वाला नंबर है वो फिर से जाके इसमें प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 हो जाएगा आपका 5, और वो 5 आप यहाँ पे राइट करोगे, ओके। तो इस तरह से ये होगा। देखिए 6 को आपने सिंपली यहाँ से ले लिया था, ठीक है, 6 यहाँ से आ गया। इसके बाद ये जो 2 था, ये 2 यहाँ से आपने लिख लिया था, और ये आगे वाला जो 2 है जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये आपके इस वाले नंबर में ऐड हो गया, यानी कि ये अब हो गया है 12। ये नंबर 10 नहीं होगा, अब ये 12 हो गया, ठीक है। तो अब ये जब 12 हो गया है, वन सेकेंड, ये क्या है, इरेजर, तो ये नंबर हो चुका है अब 12, ठीक है। अब 12 का पूरा 12 तो नहीं लिखेंगे, इसका हम 2 ओनली ये यहाँ पर राइट कर लेंगे, 2, ठीक है। और ये जो 1 है वो आगे वाले नंबर में, मतलब इसके पास आएगा, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 4 में आप जब 1 ऐड कर लोगे, 4 में 1 ऐड कर लोगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप अगर इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, तो आपका आंसर तब भी यही 5 2 2 6 आएगा। और अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हो लेटेस्ट मेथड की हेल्प से, तो भी आपका आंसर यही है। तो ये इजी होता है, थोड़ा इजीली हम लोग को सॉल्व करना होता है, इसे समझ में आ जाता है आसानी से, इसलिए ये लेटेस्ट मेथड है। इसके नेक्स्ट जो 2 नंबर का सम है वो भी यहाँ पर एक बार देख लीजिए, सेम है। 29 एंड 30 को मल्टीप्लाई करना है, तो 29 ऊपर राइट करेंगे एंड 30 ये यहाँ पर राइट करेंगे वर्टिकली, ठीक है। अब जो ट्रायंगल आपने जो बॉक्सेस बनाए उसके अकॉर्डिंग हम सारे नंबर्स लिख लेंगे। तो ये है आपका 3 9 टाइम्स में 27 होता है, 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 3 2 टाइम्स में 6 होता है, तो 6 के लिए हमें ऊपर वाले बॉक्स में 0 लिखना पड़ेगा एंड नीचे 6, ओके। उसके बाद जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये 0 0 0 0 इस तरह से आ जाएंगे। अब आपको करना है इनको राइट। तो फर्स्ट वाला जो स्लैंटिंग लाइन है उसमें 1 ट्रायंगल है, तो उसे आप 0 लिख लीजिए। नेक्स्ट वाला जो है उसमें 3 ट्रायंगल है, तो 0 + 6 + 2, जब 6 0 2 को ऐड करते हैं तो आएगा 8। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में 7 आएगा, क्योंकि इसमें 2 0 हैं ऑलरेडी, तो 7 आ जाएगा, वो 7 आप राइट कर लोगे। एंड ये वाला 0 यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई कैरी नहीं ऐड करना है, तो आपको जो नंबर शो हो रहे हैं वो आप ऐसे ही लिख दीजिए। जैसे फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 8 है, 7 है इसके बाद, एंड 0 इसके बाद है, तो इस तरह से लिख दीजिए। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर्स इस तरह से आपको आएंगे, 870 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ये है 3 वाला क्वेश्चन। एंड 4th आपको अपने आप करना है, क्योंकि जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो 92 × 23, तो 92 को हम हॉरिजेंटल में ऐसे लिख लेंगे एंड वर्टिकल में 23 को राइट कर लेंगे, और फिर इसके जो ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सम को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 2 = 4 होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 9 = 18, तो 18 1 ऊपर 8 नीचे। 3 2 = 6, तो 6 के लिए 0 ऊपर 6 नीचे।
3 9 जा 27, तो ये 2 एंड 7 इस तरह से आ जाएगा। अब जो ट्रायंगल है उसके नंबर्स हमको इस तरह से स्लैंटिंग लाइन में राइट करने होते हैं। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में 1 है, 1 राइट कर लीजिए। सेकंड वाले में 2 8 एंड 0 है, तो 2 8 एंड 0 आगे पीछे हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप राइट कर लीजिएगा सही से। अगर आपको पहले 2 लिखना है तो आप पहले 2 लिख लीजिएगा। ओके, तो जब 8 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। एंड यहाँ पर है 704, तो 704 तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, एंड ये जो 6 है वो वैसे ही आ जाएगा। तो जब हम इसका ऐड करेंगे तो हम वंस प्लेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 11 है, तो 11 का 1 आप राइट कर लोगे इस जगह पे। ठीक है, अब जो दूसरा वाला 1 है वो इसमें जाके ऐड हो रहा है, तो ये हो रहा है 11, ये भी 11 हो गया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक जो वंस प्लेस वाला 1 है उसको यहाँ पर राइट कर लेना है, एंड ये जो 1 है वो इसमें जाके ऐड होगा, तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे आप 2 राइट कर लोगे। अब क्या करना है, अब आपको आंसर फाइंड आउट करना है, एंड आंसर आप सिंपली फाइंड कर लोगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 92 × 23 को, तो यह आ जाएगा 2116 2116। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज़ 4.5। ये है हमारी 4.5 वर्कशीट, एंड ये बहुत ही सिंपल थी, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिया है। वैसे तो ये आपको होमवर्क में देनी चाहिए थी मुझे, बट मुझे लगा कि शायद आपको कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में या क्लास में होते हैं तो आप सामने से पूछ लेते हो, बट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है आजकल ऐसे, ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो ये है आपका 11 × 12, तो 11 × 12 है ए नंबर पे, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ए नंबर देखेंगे कहाँ पर है, ए ये है 132 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है ये अक्रॉस वाले हैं पहले सारे, ठीक है। फिर हम सी करेंगे, तो सी 1 × 11, तो सी आप देख लीजिए 1 × 11, तो ये इस तरह से ये यहाँ पर 11 आ जाएगा। उसके बाद है 12 × 7, तो 12 × 7 84 होता है, एंड ये यहाँ पर डी नंबर लिखा है इन्होंने, तो डी पे आप 84 लिख दीजिए। अक्रॉस में लिखने, अक्रॉस वाले सारे नंबर इस तरह से होंगे। उसके बाद है एफ 5 × 11, तो ये होता है 55, तो आप ये 55 यहाँ पर राइट कर लोगे, 5 5 55। इसी तरह से ये सारा पूरा ट्रायंगल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पूरा ये जो भी पज़ल बना हुआ है बहुत ही सिंपल है। इस तरह से सारे मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद जब सारे आपके ये हो जाएं अक्रॉस वाले, तब आप डाउन वाले में स्टार्ट करेगा। तो ये डाउन ए नंबर पे है 11 × 1, तो ए नंबर जो डाउन में ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 1 11, तो आप ऐसे देखोगे तो 11 इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद है बी है 7 × 4, तो बी यहाँ पर दिया हुआ है 7 × 4 होता है 28, तो ये देखिए 28 इस तरह से आ जाएगा आपका। तो जब आप अक्रॉस सॉल्व कर लोगे तो आपको डाउन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे करिए, ट्राई करिए और अपने वर्क को कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।